हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम डैक्स से रिलेटेड दो सिनेरियोज़ के ऊपर काम करेंगे कि जब हमारे पास डेटा सेट में लेट्स से डेट्स और बैलेंसेस हैं या और भी कुछ फील्ड्स हैं और हमें उस डेटा में से ईयर टू डेट और ईयर टू ग्रोथ को जो है वो कैलकुलेट करना है। ईयर टू डेट का मतलब ये कि हम इस वक्त इस कैलेंडर ईयर में किस स्पेसिफिक डेट पर मौजूद हैं। और डेफिनेटली ईयर टू डेट की कैलकुलेशन हमेशा जो हमारे डेटा सेट में जो लेटेस्ट ईयर होता है, तो ईयर टू डेट स्टार्ट होता है हमेशा 1 जनवरी से और डिपेंड करता है कि इस वक्त हम कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। इस और ईयर टू ग्रोथ जो YTG है वो बेसिकली नेक्स्ट डे से यानी कल से लेकर 31 दिसंबर रिस्पेक्टिव ईयर तक डिपेंड करता है। तो जो कहने का मकसद ये है कि फ्यूचर की डेट्स के जो बैलेंसेस हैं वो ईयर टू ग्रोथ होते हैं, YTG होते हैं, और ईयर टू डेट बेसिकली एक्चुअल बैलेंसेस होते हैं जो बिजनेस परफॉर्म कर चुका होता है। तो इस डेटा सेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2018, 2019 और 2020 31 दिसंबर तक के बैलेंस मौजूद है। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बेसिकली 1 फरवरी 2020 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे पास डेटा सेट में 3 साल मौजूद है, 2018, 2019 एंड 2020। और हम इस वक्त जो मौजूद है वो 1 फरवरी 2020 पर मौजूद हैं। तो YTD की अगर बात करें ईयर टू डेट की, तो ईयर टू डेट हमारे सिनेरियो में इस वक्त पॉपुलेट होता है 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 फरवरी 2020 तक। ठीक है। और ईयर टू ग्रोथ का मतलब ये कि 2 फरवरी 2020 से लेकर बिल्कुल एंड ऑफ आवर डेटा लास्ट डेट विच इज 31 दिसंबर 2020 के बैलेंसेस। तो हम YTD को और YTG को स्मार्टली डैक्स के थ्रू कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बैलेंसेस को, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और बहुत ही फंडामेंटल प्राइमरीली लेवल पर मैं आपको वो डैक्स सिखाऊंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर देखेंगे कि हम उसको किस हद तक डायनामिक जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें डेट्स और बैलेंसेस की फील्ड मौजूद है और मैं एक मेजर क्रिएट करूंगा, एक एक्सप्लिसिट मेजर लिखूंगा जिसमें डैक्स का एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट होगा, वो हमें एक डेटा वैल्यू निकाल कर देगा। सो आई विल क्लिक ऑन न्यू मेजर, जहाँ पर हम एक मेजर को लिखेंगे एंड दैट विल बी, सबसे पहले हम मेजर का नाम डिफाइन करेंगे, दैट विल बी दी YTD बैलेंसेस। ठीक है। इक्वल्स टू के बाद अब हम यहाँ पर मेजर को लिखना स्टार्ट करेंगे। सो किस तरह से YTD बैलेंसेस को निकाला जाए। सो नाउ आई विल यूज कैलकुलेट। ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होगा, सम ऑफ टेबल वन बैलेंसेस। अब अगर आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को, जो आपने ये सम का डैक्स अप्लाई किया है, आप इसके लिए एक अलग से मेजर क्रिएट कर लें और फिर उस मेजर को इसमें नेस्ट कर दें, डिपेंड करता है। या फिर अगर वो ऑलरेडी मेजर मौजूद नहीं है टोटल बैलेंसेस का या टोटल अमाउंट का, तो हमें सम को फर्स्ट टाइम यहाँ ऐड करना होगा। इसके बाद फिल्टर्स में अब हम क्या लिखेंगे, फिल्टर्स में हमें एक ऐसा डैक्स चाहिए जो ईयर टू डेट की बेसिकली डेट्स को निकाल कर दे। फिल्टर में डेट्स बिटवीन। ठीक है जी। अब डेट्स बिटवीन में सबसे पहले कह रहा है कि डेट्स की रेंज बताएं। तो टेबल वन के अंदर हमारे पास डेट्स का एक कॉलम मौजूद है। स्टार्ट डेट, अब हमें पता है ईयर टू डेट में सबसे पहली जो डेट होती है वो होती है 1 जनवरी। ठीक है। हमारे पास हम जो ईयर टू डेट निकाल रहे हैं वो 2020। और एंड डेट क्या होगी, यानी मैं चाहता हूँ कि आज की डेट तक के बैलेंसेस, जो करंट डेट है, जो टुडे की जो डेट है, बेसिकली वहाँ तक बैलेंसेस मुझे नज़र आ जाए। तो मैं यहाँ पर मैन्युअली वो डेट नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट डे प्रोसीड करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये डेट की रेंजेस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएँ। तो इंस्टेड के मैं एक मैनुअल डेट लिखूँ, मैं टुडे का फंक्शन इसमें ऐड कर देता हूँ। और अब मैं YTD बैलेंस को ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक अमाउंट आ रही है, दैट इज़ 1559।
अब जो एक्सेल पे मैंने डेटा बनाया है जिसको मैंने इंपोर्ट किया है, हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस ठीक है या गलत। सो लेट्स से हम 2020 के कैलेंडर ईयर पर मौजूद हैं और YTD का मतलब क्या होगा कि जी 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 फरवरी 2020 तक के बैलेंसेस। और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 1559 का अमाउंट नज़र आ रहा है, बैलेंस नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक तरीके से हमें इस YTD बैलेंसेस के डैक्स जो हमने अप्लाई किया जिसमें कैलकुलेट सम डेट्स बिटवीन जिस और उसको डायनामिक बनाने के लिए हमने टुडे का फंक्शन इस्तेमाल किया। अब YTG का मतलब क्या होगा? YTG का मतलब ये होगा कि जो कल की डेट है और टिल 31 दिसंबर 2020 तक के बैलेंसेस हमें चाहिए होंगे। तो उसके लिए अगेन हम न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे YTG balances, calculate sum of table 1 balances, dates between और डेट्स की रेंज हम देंगे टेबल 1 डेट स्टार्ट डेट अब क्या होगी? हमेशा नेक्स्ट डे की डेट हमें चाहिए होगी, तो हम टुडे के डैक्स में +1 कर देंगे ताकि हमेशा नेक्स्ट डे की डेट वो पिक करे। कॉमा एंड डेट हमें पता है कि वो स्टैटिक है, दैट विल बी 31 दिसंबर 2020। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज किया हमने और YTG को ड्रैग किया, कैनवास पर ड्रॉप किया और हम देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, 17,000 अमाउंट आ रही है। तो एक्सेल पे ज़रा इसको प्रूफ कर लेते हैं। उसका मतलब 2 फैब से लेकर 31 दिसंबर तक के बैलेंस सम 2 फैब ऑफ 2 फैब से लेकर 31 दिसंबर तक के बैलेंस 16,758। आप देख सकते हैं 16,758। ठीक है, सो ये मैच कर रहे हैं बैलेंस हमारे। तो आई होप आपने सीखा होगा कि किस तरह से ईयर टू डेट और ईयर टू ग्रोथ के बैलेंसेस को आप बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू डैक्स। थैंक यू।